मैं वो एक्सरसाइज बताना चाहूंगा जिस एक्सरसाइज से आप अपने आ, हो सकता है जो नेगेटिव हो रहा काफी सालों से आपका पड़ा है और आपकी लाइफ में कई सारे काम रुके पड़े हैं, तो उसे आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल ऑरा में कन्वर्ट करके और वो बंद रास्ते को खोल सकते हैं। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें चाहिए होता है एक कनेक्शन, एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन, एक ब्लेसिंग। किससे चाहिए होती है? उस सुपर पावर से जिसे भी हम मानते हैं। क्यों चाहिए होती है? हम में से ज्यादातर लोगों को इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होती है क्योंकि हमें अपनी सांसारिक ग्रोथ को पूरा करना है। इस सांसारिक ग्रोथ में क्या आता है? इसमें आता है हमें खूब सारा पैसा चाहिए होता है, खूब अच्छी हमें हेल्थ चाहिए होती है और खूब अच्छे रिश्ते, खूब सारी रिस्पेक्ट हमें चाहिए होती है। माय डियर फ्रेंड, जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पूरा करने की बात करते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ के सहारे हम अपनी सांसारिक ग्रोथ को पूरा करने की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक चीज का होना बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा स्पिरिचुअल ओरा। स्पिरिचुअल ओरा के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आखिर ये स्पिरिचुअल ओरा है क्या, और किस तरह से आप सालों से जो हो सकता है कि आपका ओरा किसी भी कारण से पूरी तरह से नेगेटिविटी में है, उसे आप स्पिरिचुअल ओरा में एक एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ एक दिन की प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस आपको कितनी देर करनी होगी? आप इस प्रैक्टिस को रोज सिर्फ अगर 10 मिनट भी करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं, यहां से आपकी लाइफ पूरी तरह से आसान हो सकती है। जितनी मुश्किल लाइफ अभी आपको लगती है, आपकी सांसारिक ग्रोथ को पूरा करने में जो जो अड़चने आपको मिल रही हैं, ये अड़चने पूरी तरह से अपने आप हटनी शुरू हो सकती हैं जब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रही होगी, यानी कि आप अपने ओरा के ऊपर काम कर रहे होंगे। और ऐसा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, जिन लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ उनके एक्सपीरियंस से भी, और जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है उन लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉमन, जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जो इस स्पिरिचुअल ओरा की किसी ना किसी तरह से बात करते हैं। इन्हीं में एक नाम है निकोला टेस्ला का। बड़ा नाम आप इसे कह सकते हैं। निकोला टेस्ला की एक कोटेशन है, इसे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यह आपको इस स्पिरिचुअल ओरा को समझने में आपकी हेल्प करेगी। फिर मैं आपके साथ वो चीज भी शेयर कर रहा हूँ कि आपको इस अपने ओरा को किस तरह से पॉजिटिव करना है, और वो भी कुछ एक दिनों में ही आप अपने ओरा को स्पिरिचुअल ओरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कोई ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम नहीं देना है। इससे हो गया क्या? इससे पहले क्या होगा? पहले आपकी लाइफ 10% 20% स्मूथ हो जाएगी, फिर आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, फिर आपकी लाइफ यहाँ पे 30 से 40% स्मूथ हो जाएगी, फिर आप इस चीज को और कंटिन्यू करेंगे, फिर आपकी लाइफ यहाँ पे 50 से 60% स्मूथ हो जाएगी, और फिर ये जो ग्राफ है स्मूथनेस का, ये और बढ़ सकता है। ये जो सारे का सारा मामला है, बताना मेरा फर्ज है, करना आपका फर्ज है। और ये जो प्रोसेस है, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये मैं दिल से हमेशा बोलता हूं, बता मैं रहा हूं, करना आपको है, और आपका हाथ पकड़ने के लिए वो तैयार है। सिर्फ आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी है। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं। तो यहां पे निकोला टेस्ला की मैं एक कोटेशन आपके लिए पढ़ देता हूं, जिससे आपको आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। निकोला टेस्ला लिखते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। अगर आप यूनिवर्स के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना ही होगा। और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से ही हमारा ऑरा क्रिएट होता है। अगर हम अध्यात्म की माने, तो जो हमारा ये ऊपर का शरीर है, इस शरीर के अंदर हमारा जो प्राण ऊर्जा का शरीर है, जब वो प्राण ऊर्जा का शरीर पूरी तरह से महकने लगता है, उसके अंदर खुशबू आती है, तो ये जो बाहर का शरीर है ये अपने आप से महकना शुरू हो जाता है। और जब आपने बहुत सारे लोगों को
या हमारे देवी देवताओं के चारों तरफ एक ओरा आपने देखा, एक लाइट आपने देखी है, तो वो यही स्पिरिचुअल ओरा है। अगर आप साइंस के नजरिए से समझें तो साइंस भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन मतलब यही है। साइंस ये कहता है कि हम ये पूरी बॉडी है हमारी, और ये बॉडी बहुत सारे बॉडी सेल से मिलके बनी है, और जब ये बॉडी सेल आप स्पिन करते हैं तो यहाँ एक एनर्जी क्रिएट होती है, और इस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जो ये चारों तरफ की जो लाइट है, जिसे अध्यात्म लाइट कहता है या इसे स्पिरिचुअल ओरा कहता है, साइंस इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है। और जिस इंसान का ये ओरा पूरी तरह से पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल ओरा पॉजिटिव हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से उसका एक्टिवेट हो, तो फिर उस इंसान के बारे में स्टडीज ये बताती हैं कि वो, अगर मान लो इंसान यहाँ बैठा है और उसके 3 फीट इधर और 3 फीट इधर कोई दूसरा इंसान बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, और ये 2 लोग आपस में पूरी तरह से रंजिश रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो जो इंसान बीच में है, जिसका स्पिरिचुअल ओरा बहुत पावरफुल है, उसके स्पिरिचुअल ओरा से प्रभावित होकर इन दोनों की जो ये रंजिशें हैं ये खत्म हो सकती हैं। आप एक बार सोच के देखिए, जो इस दुनिया में रहने वाला इंसान है, उस इंसान के पास इतना इमोशनल पॉइजन भरा है, और आपका स्पिरिचुअल ओरा उन दोनों लोगों के अंदर की एनर्जी को प्रभावित करने की पावर रखता है, तो फिर उस एनर्जी जो हमेशा आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, यानी कि आपके अंदर का जो प्राण ऊर्जा शरीर है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको पकड़ने के लिए तैयार है, तो फिर वो कितनी जल्दी उस चीज को कैच करेगी, क्योंकि वो तो चाहती है, वो एनर्जी तो चाहती है कि आपका, जैसे ही आप अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करें, तो आपको वो कनेक्शन देना शुरू कर देते हैं, और वहीं से आपकी लाइफ, जो मैंने आपके साथ बात की कि पहले 10% 20% होगी, फिर आप बढ़ता चला जाएगा, ये ग्राफ ये पूरी तरह से बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, ओरा के बारे में अगर हम और ज्यादा समझें, तो आज ओरा को चेक करने का, स्पिरिचुअल ओरा को चेक करने का कई सारी ऐसी टेक्निक है जिनसे इसे चेक किया जा सकता है। इन्हीं में आप एक सर्च कर सकते हैं, किरलिनी फोटोग्राफी है, किरलिनी फोटोग्राफी है, इसे आप सर्च कर सकते हैं। इससे आपका ओरा पूरी तरह से पता लग जाता है, यानी कि वो फोटोग्राफ में आपके साइड में कितना आपका ओरा जागृत है, या कोई नेगेटिव ओरा आपके चारों तरफ है, तो उसका पता भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जब मैं अब आपको मैं वो एक्सरसाइज बताना चाहूंगा, जिस एक्सरसाइज से आप अपने आ, हो सकता है जो नेगेटिव ओरा काफी सालों से आपका पड़ा है और आपकी लाइफ में कई सारे काम रुके पड़े हैं, तो उसे आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल ओरा में कन्वर्ट करके और वो बंद रास्ते को खोल सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं, यहां से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जब हमारे बॉडी सेल स्पिन करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। आप यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। जब कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है, या उसके पास कोई आइडिया नहीं आ रहे हैं, यानी कि उसकी लाइफ पूरी तरह से रुकी हुई है, तो वहां पे देखिए इंटरनली वहां पे क्या हो रहा है। डेफिनेटली उसके पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट हैं, और उन नेगेटिव थॉट में कोई भी इमोशन नहीं है, और जब इमोशन नहीं है तो वहां पे कोई कुछ स्पिन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप के पास जो थॉट हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और उन पॉजिटिव थॉट्स में एक तड़का लगता है, किस चीज का तड़का, इमोशन का, पॉजिटिव इमोशन का, तो आपके बॉडी सेल एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने ये चीज फील नहीं की है? आपके पास एक अच्छा सा विचार होता है, और फिर उस अच्छे से विचार के अच्छे से इमोशन जब आपके पास होते हैं, तो आप एक अलग ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और यही आपके जो अंदर का शरीर है, जो प्राण ऊर्जा का शरीर है, वो पूरी तरह से उस स्पिरिचुअल लाइट को बांट रहा होता है। उसी से आपको वो ओरा मिलता है, उसी से आपको वो एनर्जी मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो वाइब्रेशन मिलती है। तो अब सवाल ये है कि जो वो नेगेटिव थॉट का वो पैटर्न चल रहा है, उसको हम किस टूल से तोड़ सकते हैं, और
फिर वहां पे किस तरह से हम अच्छे इमोशन ला सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें वहां पे चाहिए एक टाइम में। मैं जब लोगों के साथ बैठा होता हूँ, पर्सनल सेशन में उनको दे रहा होता हूँ, तो वहां ये चीजें बहुत निकल के आती है और मैं उनको बताता हूँ कि इस चीज को आप करो। और जैसे ही वो करते हैं, वो कहते हैं कि एकदम से ऐसा लगा है कि कुछ बहुत टाइम से बंधा पड़ा था और पूरी तरह से मैं खुल गया। यही वो मोमेंट होते हैं जब उनको राह मिल रही होती है। तो अभी जो ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे भी आप कुछ ऐसा ही फील करने वाले हैं। आ, इस एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि जो आपके पास नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, उनके पैटर्न को तोड़ने के लिए आप एक चीज समझे। मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने देखिए नेगेटिव थॉट्स क्या है। थॉट जो आपके पास है वो आपकी आ, एक तरह की, आप उन्हें कह सकते हैं कि एनर्जी है। उस एनर्जी को मूव करने से आपको रोकना है। अगर मैं अपने हाथ पे यहाँ पे इसको टाइटली बांधू, तो आगे का जो ब्लड है, फ्लो है, वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा जब तक मैं इसको ऐसे टाइट करके रखूंगा। आपको जो वो नेगेटिव इमोशन का जो पैटर्न तोड़ना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ देर के लिए अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। अभी अगर आपके पास नेगेटिव पैटर्न चल रहा है कोई किसी भी चीज का, या जब भी चल रहा हो, तो आप उस सांस को रोक के देखिए और देखिए क्या वो नेगेटिव थॉट अब भी आपके पास आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने की चीज है, इसको करके देखिएगा। अभी वीडियो को पॉज करके और ये चेक भी कर सकते हैं, जब आप अपनी सांस को होल्ड करते हैं तो आप शून्य हो रहे होते हैं। आप शून्य हो रहे होते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी विचार नहीं होता है। और इसे अब आप फील कर सकते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, सांस को रोक के देखिएगा और देखिएगा क्या विचार जा रहे हैं। अगर विचार जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस चीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं जहां मैं कनेक्ट करना चाह रहा था। और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ, आप शून्य आपको मिल पा रहा है, यानी कि शांति मिल पा रही है, किसी भी तरह के विचार नहीं है। ये हुई बात, हमने उस पैटर्न को तोड़ा जब हमने सांस को रोका। अब हम दूसरी चीज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें तड़का भी लगाना है अच्छे इमोशन का। तब हम क्या करेंगे, हमने सांस रोकी, कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए आप रोकें स्टार्टिंग में। और कम रोक सकते हैं तो और कम के लिए रोकें, 15 सेकंड के लिए रोकें। धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस चीज को करें। अगर किसी तरह की कोई आपके साथ हेल्थ इश्यू चल रहा है तो तब इस चीज को अवॉइड करें। तो जैसे ही आप आपने सांस रोकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सांस रोकी 30 सेकंड तक, मैं सांस को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैंने सांस को रिलीज की, अब यहाँ पे दूसरा आपको दूसरी चीज देखनी है, वो तड़का लगाना है यहाँ पे इमोशन का। वो कैसे लगाएंगे, विजुअलाइजेशन। यहाँ पे वो चीज देखें जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। पैसा है, हेल्थ है, रिश्ते हैं, उनको होते हुए देखें। कई लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये विजुअलाइजेशन होता क्या है। यही तो मैं कहता हूँ कि भाई हर इंसान के पास अलग अलग इशू है, इसलिए जो पर्सनल सेशन है ये बेहद पावरफुल है। यहाँ कुछ एक देर में ये चीज निकल जाती है कि आपको इस चीज को इस तरह से करना है। जहां आप बहुत सारी वीडियो देख के नहीं पहुंच पाते, वहां आप उस चीज से पहुंच जाते हैं। बहुत बारीकी से मैं वहां पे चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी अपॉइंटमेंट पर्सनल सेशन की ले सकते हैं आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। तो अगर आपके पास, चलो मैं यहाँ पे ये भी शेयर कर देता हूँ, अगर आपको ये इशू है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, पैसे की है, हेल्थ की है, अच्छे रिश्तों की है, या जॉब की है, बिजनेस में ग्रोथ की है, या किसी एग्जाम को क्रैक करने की है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें ना कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये सपना आपका पूरा हो चुका है। आपका ब्रेन आपको बताएगा कि जब आपके पास पैसा आ रहा होगा तो आप ये चीजें कर रहे होगे। आपका ब्रेन आपको बताएगा जब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही होगी तो आप इसी तरह से अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होगे। आपके रिश्ते अच्छे हो रहे होंगे तो इस तरह से आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर रहे होंगे। इस जॉब को आप इस तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। इस बिजनेस में जब आपको ग्रोथ मिल रही होगी तो ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे। जब आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो आप इसको इस तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आपका ब्रेन आपको बताएगा। उन चीजों को करते हुए खुद को देख लेना है। फिर वहां पे जब आपके पास पैसा आ रहा होगा तो आपका ब्रेन बताएगा कि तुम इन इन जगह पे घूमने जाना चाहोगे, ये चीजें खरीदना चाहोगे, बस वहां पे चले जाना है।
इमेजिनेशन में उन चीजों को खरीदना, इमेजिनेशन में हेल्थ को भी ऐसे ही करना है, रिश्तों के लिए भी ऐसे ही करना है। विजुअलाइजेशन मुश्किल नहीं है, तो इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट क्या बन के आती है चीज, ओरा को स्पिरिचुअल ओरा में कन्वर्ट करने के लिए, उसे मैं जल्दी से अब आपको दोहरा देता हूँ। आपको रिलैक्स होकर बैठना है, आरामदायक अपने लिए जगह ढूंढनी है, वहां पे आप अपनी सांस को रोकें। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो टेक्निक आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई अलग से जगह की भी जरूरत नहीं है। कितनी देर का काम है, तो बहुत कम देर का काम है। इसको तो आप खाली बैठे हैं तो ऐसे ही अपनी सांस रोकी, आपने रिलीज करी, विजुलाइजेशन कर लिया, सांस रोकी, छोड़ी, विजुलाइजेशन कर लिया। बस इतना सा आपको करना है। कितनी कितनी देर करेंगे, 30 सेकंड का आप यहाँ पे सांस रोक लें, 15 सेकंड का रोक लें, और 30 सेकंड 1 मिनट का विजुलाइजेशन कर लें। बस इतने सा करें आप कुछ एक दिन तक, और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ज्यादा आपको अगर कोई कोर्सेज चाहिए तो कोर्सेज अवेलेबल है मेरे। प्ले स्टोर पे ऐप है 1111 अवेकनिंग अप, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे आप बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं। एक इत्र है 1111 मनी मैग्नेट इत्र, इसको आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ये पैसे को आकर्षित करने के लिए स्पेशल तरह से एनर्जाइज किया गया है इसको। जो भी मेरा पूजा का तरीका है, तो इसे भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ये रिलेशनशिप हीलिंग इत्र है, या नए कोई रिलेशन आप बढ़ाना चाह रहे हैं जो पूरी तरह से म्यूचुअल बेनिफिट से जुड़ा हो, तो उसके लिए आप इस इत्र को मंगवा सकते हैं। रिलेशनशिप का इत्र भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप के अंदर का जो प्राण ऊर्जा शरीर है उसको एक मैसेज मिलता है कि आप अच्छी चीजों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, और आपका ओरा पॉजिटिव होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आपकी सारी जो नेक इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हो, और आपका ओरा बहुत पॉजिटिव हो रहा हो, जिससे आपकी सांसारिक ग्रोथ पूरी तरह से पूरी हो रही हो। थैंक यू सो मच।